देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। आज ये बिल इस सदन के अंदर जो डिस्कशन के लिए आया है, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब का, उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब का, बाला साहब थोराट का और जितेंद्र आवाड का और पूरे कैबिनेट का उन 16,000 सेस बिल्डिंग में लाखों लोग जो मौत के साये में जी रहे, उनके तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, 2016 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें 8 मेंबर दोनों हाउस के उसमें मेंबर थे और 2021 में आज वो जो समिति का रिपोर्ट था 151 पेजेस का, 151 पेज का रिपोर्ट बनाकर दिया गया था और आज उसको मान्यता देने के बाद में आज ये बिल हमारे सामने आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये मानता हूं और समझता हूं कि आज मुंबई उपनगर में और मुंबई शहर में ये बिल पास हो जाने के बाद में जो हजारों लाखों लोग जो मौत के साये में उन जर्जर इमारतों में रहते थे, उनको एक नई आशा की किरण दिखेगी। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसका इमीडिएटली इंप्लीमेंटेशन के लिए बाड़ा को आपको इसके लिए ताकीद देनी पड़ेगी। आज हजारों बिल्डिंग मुंबई के अंदर तोड़ के पड़ी हुई है, जिनके लैंडलॉर्ड और डेवलपर ने मिलकर लोगों से कंसर्न लिया है और वो बिल्डिंग रीडेवलप नहीं हुई है। माडा को उस बिल्डिंगों को एक्वायर करके आने वाले 6 महीने के अंदर उसके ऊपर जितेंद्र आवाड साहब आपको काम शुरू करना पड़ेगा, जब जाके इस बिल का कोई फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से इस सदन के अंदर 11 साल से मैं खुद इस सदन के अंदर खास करके दक्षिण मुंबई के अंदर जो डिलेपेट बिल्डिंग है और जिसके अंदर लोग हर साल, मुख्यमंत्री जी पिछले हफ्ते में मेरे इलाके में 2 बिल्डिंग गिर गए और 3 लोगों की मौत हो गई और पिछले 1 साल में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार वो लैंडलॉर्ड और वो डेवलपर है जिन्होंने उनको उसके अंदर उस हाल में रखा है। आज ये बिल्डिंग रिपेयर और रीडेवलपमेंट क्यों नहीं होती, उसका सबसे बड़ा मुद्दा है कि मुंबई के अंदर ट्रांजिट कैंप नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और गृह निर्माण मंत्री से मेरा निवेदन है कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के लैंड के ऊपर एक 50,000 ट्रांजिट कैंप बनाने की आवश्यकता है। अगर वो ट्रांजिट कैंप बनेंगे तो दक्षिण मुंबई और उपनगर के अंदर जो डेवलपमेंट बिल्डिंग है वो रिपेयर भी हो सकेगी और उसको रीडेवलपमेंट भी हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, आशीष शेलार जी ने जो बात बताई कि 40 साल से लोग ट्रांजिट कैंप में रह रहे, ये बिल्कुल सही बात है। आज बहुत सारे लोग जो कुमारवाड़ा, कमाटीपुरा, नागपाड़ा, गिरगांव में रहते थे, आज वो लोग 40-40 साल से वो लोग ट्रांजिट कैंप में रह रहे, वो लोग अपने घर में नहीं आ पाए क्योंकि रीडेवलपमेंट वहां पे नहीं हो पा रहा था। अध्यक्ष महोदय, आज मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं इस बिल के उत्तर के अंदर कि आज पिछले कई महीनों से एनओसी इशू नहीं हो रही है। आज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर कोई डेवलपर मांगता है तो उसको नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसा हाल रहा तो बिल्डिंग कल गिर जाएगी, लोग मर जाएंगे, तो इसका जवाबदार कौन होगा। अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी बात है कि कुछ रिपोर्ट आपके पास पेश की गई मंत्री महोदय के पास, जिसके अंदर 33(7) के अंदर कुछ एफएसआई इंसेंटिव देने की बात हुई। अगर ऐसा कोई बात है, कोई प्रपोजल माडा की तरफ से आया है तो कितने दिन में इंप्लीमेंट हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये समिति का रिपोर्ट के ऊपर 5 साल की मेहनत है। अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन की जो लिमिट है, जो 3, अरे भाई ओ जितेंद्र आवाड, घंटी मारने को मत बोलो मेरे भाई, थोड़ा टाइम जाएगा, हजारों लोगों की जिंदगी बच जाएगी। बोला 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 कालिदास कोलमकर जी, तुम्हारी आवाज बन के बोल रहा हूं। हाँ, फिर तुम्हारा ही काम कर रहा हूं मैं। साहब बोला बोला। अध्यक्ष महोदय, जो 3,000 रुपया स्क्वायर फीट का, जितेंद्र आवाड जी, जो 3,000 रुपया स्क्वायर फीट का लिमिट है, उसको 5,000 करने के लिए इस समिति ने अपने रिपोर्ट के अंदर बोला है। वो आप कब करने वाले हो, आज मैं इस जवाब में आपसे अपेक्षा करता हूं। मुख्यमंत्री जी, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो वो हमारे लिए स्लम बोर्ड में रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड मुख्यमंत्री जी, आप जिस कुर्सी पे बैठे वहीं से पृथ्वीराज चौहान साहब ने बैठ के सदन को आश्वासन दिया था कि मुंबई रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड को हर साल 200 करोड़ रुपया
इन जूनी इमारतों को रिपेयर के लिए दिया जाएगा। पिछले 5 सालों के अंदर वो चीज फॉलो नहीं थी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपा करके रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड को, जो 2014 में इस सदन के अंदर आश्वासन दिया गया था, आप 200 करोड़ रुपया दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अपनी बात खत्म करने से पहले 2 मुद्दे में आपका सामने रखना चाहता हूं कि सबब के अंदर जो डिवेलप्ड बिल्डिंग है वो अगर है इस वक्त तो उसको 37A के अंदर रीडेवलपमेंट होता है। अगर बीएमसी का उसको नोटिस देके उसको डिमोलिश कर दिया जाता है। नवाब भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बोलो बोलो। आप समझाए, आपकी मेहरबानी। मगर वो जो बिल्डिंग है उसको भी वो एफएसआई मिलना चाहिए अगर मुंबई महानगर, क्योंकि उसमें जो डेवलपर होता है, लैंडलॉर्ड होता है, उस बिल्डिंग को डिमोलिशन कर देता है और उन भाड़ुतों को उसको फायदा नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, आखिरी मुद्दा मेरा ये है कि जो एफएसआई प्रीमियम है वो माडा का अलग है, मुंबई महानगर पालिका का अलग है और रेवेन्यू का अलग है। ये तीनों को एवरेज करके एक एफएसआई प्रीमियम लगाया जाएगा, हर प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट हो सकती है। और हमारे यूडी के मिनिस्टर चले गए, एक ही बात मैं रखना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मुंबई के अंदर रियल एस्टेट मार्केट बहुत खराब है। लोढ़ा जी है नहीं, चले गए। आज इसको थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए जो प्रीमियम हम चार्ज करते हैं उसको थोड़ा कम करना चाहिए और प्रीमियम के एवज अगर डेवलपर स्टॉक देता है, अगर माल देता है, फिजिबल माल देता है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर हमको वो स्टॉक लेना चाहिए ताकि वो प्रीमियम का पैसे बच जाएगा और वो बिल्डिंग रीडेवलप हो जाएगी। फिर से एक बार मैं मुख्यमंत्री जी आपका और पूरे कैबिनेट का उन 16,000 बिल्डिंगों में लाखों लोग जो मौत के साये में जीते उनके तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Subscribe and press bell icon to get daily updates.